आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ भी हूँ, इस पैनल पे मैं आज आपके सामने हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे सृजनकर्ता, मेरे गुरु और मेरे सच्चे साथी की वजह से हूँ, जो आज कहीं ना कहीं मेरे बेचमेट थे लेकिन आज मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु है मिस्टर बत्तूराम सर, मिस्टर पंकज सर। लगातार इनके छत्रछाया में मैंने काम किया है। इनके आशीर्वाद, इनके सहयोग और इनकी बताई हुई बातों पे चल के मैंने काम किया है। और एक मेरे सच्चे साथी सुधीर जी लगातार शुरू से मेरे साथ है, कंटिन्यू। और आपके आशीर्वाद से मागुरु जी अभी टीम में 3 डायमंड भी हैं और लगभग 14 रेड ग्लव है, जो बहुत जल्दी आपकी चरणों में समर्पित होंगे डायमंड का लेवल लेके। तो आप सब लोगों की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो मैं शुरू करूँगा थोड़ा सा मेरे जीवन के बारे में मागुरु जी। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 18 जुलाई 1985 को राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव में मैं एक साधारण किसान परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ था। और कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं था। मार्केटिंग की तो छोड़ो मागुरु जी, गांव में किराने की दुकान तक नहीं है हमारे में। तो यहाँ तक तो ये सोच थी कि मार्केटिंग की एबीसीडी मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं पता नहीं इस फील्ड में सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। लेकिन आज सब कुछ इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया। 10 वर्ष की उम्र में 1996 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। रोड एक्सीडेंट हो गया था, वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन जब एक परिवार में पिताजी नहीं रहते तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो खेती भी करी, पढ़ाई भी करी। 3 छोटे बहन भाई थे, उनके साथ लगातार पढ़ाई करके उनको आगे बढ़ाया। 12वीं कक्षा तक मैंने सरकारी स्कूल से रेगुलर पढ़ाई करी थी। उसके बाद पॉसिबल हो नहीं पाया तो मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट माध्यम से किए थे मैंने। और पढ़ाई के साथ साथ मैं लगातार लगातार मजदूरी करके पढ़ाई का खर्चा निकालता था। मनरेगा में, कभी जयपुर के अंदर बेलदारी का काम करके, कभी गार्ड की नौकरी करके, लगातार मैंने जब भी मौका मिला मैं कहीं ना कहीं पैसा कमा के और अपनी पढ़ाई लगातार मैंने जारी रखी थी। तो ऐसी सिचुएशन चल रही थी। मार्च 2008 में मैं रेलवे सुरक्षा बल में, आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में मैं नौकरी लग गई। तो तब जाके लगा कि हाँ, अब ज़िंदगी बदल गई, अब तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मागुरु जी, जब 5-7 साल नौकरी को निकल जाते हैं तो असली पता तभी चलता है कि हाँ, यहाँ से कुछ बड़ा नहीं होने वाला। तो 2007 के अंदर मैं भर्ती हुआ था, 8 में मेरी ड्यूटी लग गई थी। और मैं उसके बाद में 2010 में मेरी वापस दिल्ली पोस्टिंग हो गई थी आसाम से। उसके बाद मैंने जब देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता इस नौकरी से, तो मैंने और तैयारी करी। और लगातार मैं सीजीएल एसएससी की भी मैंने 3 बार फाइट किया था, मेरिट में रहा था। फिर उसके बाद में मैंने सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं गया नहीं था। और उसके बाद मैं राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस में मैं तैयारी कर रहा था, आरएएस की, आरपीएससी के थ्रू, कि कहीं ना कहीं उसमें सिलेक्शन हो जाए तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये सोच के मैंने शुरू की। तो 2013 का मैंने फ्री भी फाइट किया था, लेकिन उसके बाद वो भर्ती कैंसिल हो गई। तो एक बार कहीं ना कहीं लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी मैं एक 1.5 नंबर से मैं रह गया था। ओबीसी में मेरा सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मुझे ओबीसी में रखा नहीं। तो ऐसे करके सिचुएशन ऐसी चल रही थी। लेकिन मैंने ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद दिया कि जो भी आप करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। और यही सोच के मैं आगे बढ़ता गया। तो ये इसकी बात करूं सेप शॉप की, तो सेप शॉप मेरे जीवन में पहले मैं सेप शॉप से पहले तैयारी कर ही रहा था। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सोडा शॉप की दुकान भी चलाता था। एक लड़की को रख के मैं सुबह शाम मैं भी जाता था, और दिन में उस लड़के को रख के मैं सोडा शॉप की दुकान चलाता था। कहीं ना कहीं क्योंकि 3 बहन भाइयों की शादी करी थी, गांव में मकान करवाया था, तो उसकी वजह से लगभग 15.5 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा था लगातार लगातार, क्योंकि एक बार कर्जा चुक गया तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये सोच के मैंने सोडा शॉप भी चलाई। लेकिन वहाँ से भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। इसी बीच में मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 21 नवंबर 2014 को दिल्ली में नौकरी के दौरान दुनिया की महानतम कंपनी शेप शॉप में मेरी शुरुआत हुई। तो उस दिन जब मेरी शुरुआत हुई तो एक सपना लेके मैंने इसमें एंटर किया था कि क्या पता बहुत बड़ा हो गया तो लोग तो सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा।
मैंने तो एक ही चीज़ सोची कि हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो नौकरी तो चल ही रही है। और ऐसा करके मैंने कंटिन्यू काम करना शुरू किया। और उस टाइम मैंने जितने भी मेरे पास किताबें पढ़ी थी, मैंने 3 कट्टे भर के लोगों को, स्टूडेंटों को दे दिया कि अब आप पढ़ाई करो, मैं तो बिजनेस करूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा कर्जा इधर से चूक सकता है, बाकी तो कहीं से कर्जा ख़त्म नहीं हो सकता। और मैंने इस संस्था की शुरुआत करी। शुरुआत करते ही मुझे ड्यूटी के दौरान लखनऊ भेज दिया गया दिल्ली से। उसके बाद मैं 2014 में 1 डेढ़ महीने में मैं कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं आगे जनवरी 2015 से मैंने कंटिन्यू काम शुरू किया। और मैं लगभग 1 से 1.25 महीने के भीतर भीतर मैं यहाँ से सिल्वर लेवल अचीव कर गया। और महागुरु जी अजय पंडित सर की डायमंडशिप में मुझे सिल्वर लेवल लेने का मौका मिला। और उसके बाद मैं सिल्वर स्टार अचीव कर पाया मई 2016 के अंदर, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से दिल्ली से अजमेर हो गया। और जिस शहर में मैं आया था महागुरु जी, मेरा कोई जानने वाला नहीं था, एक भी जानने वाला नहीं था। 2 लोग मेरे थे रिलेशन में, लेकिन उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत नहीं की, तो मेरे लिए अनजान शहर हो गया था। और वहाँ के लोग ये बोलते थे कि ये कंपनी तो 2006 में आई थी और चली गई, और अब यहाँ कोई कुछ नहीं होगा। महागुरु जी 6 महीने तक मेरे साथ सिंगल एक आदमी भी ज्वाइन नहीं हुआ था यहाँ, लेकिन सिस्टम का आशीर्वाद था, अपलायनों की गाइडेंस थी, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सिस्टम्स के टच में रहा। और महागुरु जी मैं ट्रेनिंग लेने के लिए अजमेर से जयपुर आता था, लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए बहाना मार के मैं कैसे भी आता था ऑफिस से छुट्टी लेके, और संडे का वेन्यू अटेंड करता था। ऐसे करके मैं 6 महीने में सारी चीज़ें एक्टिविटी कर करके मैं सीख चुका था। और मैं कंटिन्यू फिर फोकस करने लग गया। तो एक छोटे से रेलवे के क्वार्टर से शुरू किया था मैंने, वहाँ 4-5 लोगों को ज्वाइन करा के और मैंने काम करना शुरू किया था। महागुरु जी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम काम करते हैं, सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, मैं भी उनमें से एक था। मैं भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे जो मेंटर भी थे, मेरे ग्रेट गुरु बत्तूराम सर, पंकज सर मेरे साथी थे, मेरे बैचमेट थे। तो मैं कहीं ना कहीं उनके बराबर ही पढ़ा लिखा था। मैं ये सोचता था कि जो इनको पता वो मेरे को भी पता है, और वही सोच के मैं अपने हिसाब से काम करता था। उनको बात तो सुनता था लेकिन मानता नहीं था। और 2 साल मेरे ऐसे ही चले गए। एक दिन ऐसे ही लगभग नवंबर के लगभग का टाइम था 2016 में, और पंकज सर का कॉल आया था कि टाइगर साहब कैसे करना चाहोगे, सॉरी सितंबर का टाइम था। और मैंने एक ही बात बोली, महागुरु जी मैं थक गया हूँ, दौड़ते दौड़ते भागते भागते कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला या तो सिस्टम की बात मान लो या अपने हिसाब से चल लो। मैंने उस दिन कसम खाई कि सर आज के बाद आप जो बोलोगे वही करूँगा, जो सिस्टम बोलोगे वही करूँगा, आज के बाद मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। और उस दिन मैंने कसम खा के इस बिजनेस की सही तरीके में वापसी शुरुआत करी। और उस दिन मैंने एक कमिटमेंट और किया अपने आप से कि कोई काम करे चाहे नहीं करे मैं खुद करूँगा। और मैंने उस दिन 2 प्लान पर डे का कमिटमेंट किया। 2 प्लान पर डे का कमिटमेंट करने के साथ साथ मैंने किया कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि जब तक मैं 2 प्लान नहीं दूंगा तब तक मैं घर में क्वार्टर में मेरे में जाऊंगा नहीं। और ये कमिटमेंट करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। कई बार तो ऐसा होता था एक प्लान लग जाता, दूसरा नहीं लगता, तो मैं वापस रेलवे स्टेशन पे आता और कोई ना कोई आदमी ढूंढ के मैं प्लान ज़रूर देता था। और प्लान दे के मैंने 1 महीने का ही कमिटमेंट लिया था। और उस 1 महीने में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरी 60 प्लान लगे, 60 में से 16 सेल मेरी पर्सनल आई थी। और 16 सेल की वजह से महागुरु जी मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की। 6 लोग तो नहीं पकड़ पाया, 6 लोग तो आउट हो गए पहले ही। उन्होंने बोला कि हम तो बस खाली प्रोडक्ट ले लिए बहुत है। लेकिन 10 लोगों को मैंने पकड़ा, 10 में से 4 ज़्यादा सीख नहीं पाए, लेकिन 6 लोगों को मैंने ऐसा पकड़ लिया कि बस सेम डुप्लीकेशन कर दिया मेरी तरह। और आज कहीं ना कहीं वो सारे के सारे लोग मेरे साथ रेड ग्लव एंड अबोव में हैं। तो महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये पॉसिबल हो पाया सिस्टम की बात फॉलो करके। कहीं ना कहीं अगर मैं मेरा दिमाग लगाता रहता तो और साल 2 साल ऐसा कुछ नहीं होता। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से अगले शुरू के 2 साल में मैं गोल्ड था, लेकिन अगले 2 साल में मैं यहाँ से डायमंड अचीव कर चुका था। ये सब कुछ आप ही का आशीर्वाद है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। गोल्ड लेवल महागुरु जी नवंबर 2016 में हुआ था। उसके बाद महागुरु जी पर लेवल मार्च 2017 में मुझे अचीव हुआ, लेकिन कोई फंक्शन नहीं होने के कारण, पहले डायमंडशिप में पर लेवल का सम्मान मिलता था, तो वो फंक्शन नहीं होने के कारण मिल नहीं पाया था। उसी दौरान मैंने
टोपाज भी ले लिया था। और इसी बीच में मैंने पहला टारगेट मागरू जी गोवा का फाइट किया था। जनवरी 2017 में जो टारगेट आ रखा था लैपटॉप और मोबाइल का टारगेट था मागरू जी, उस टारगेट को मैंने फाइट किया और फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठा था मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि मागरू जी हमारे तो रेलवे थी, रेलवे फ्री थी, कहीं भी आओ जाओ कोई दिक्कत ही नहीं थी कैसे भी, तो फ्री की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन जब पहली बार हमने फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट के बाद में गोवा में क्रूज शिप पे गए और उसके बाद होटल में, तो वहाँ लगा कि हाँ वाकई में ज़िंदगी तो यहाँ है। और उस दिन फिर कसम खा के मैं दो लोगों को और टारगेट करवा के लेके गया था। उस दिन कसम खा के फिर काम करना शुरू किया पागलपन के साथ। और मागुरु जी बहुत जल्दी फिर मैंने टोपाज लेवल अगस्त 2017 में अचीव कर लिया था। और फिर 2017 में ही एक कमिटमेंट किया था मागुरु जी आपके आशीर्वाद से कि होली को मैं कमिटमेंट किया था, मेरे गांव से वापस आया था उस टाइम। मैंने एक कमिटमेंट किया कि अगर मैं वापस घर आऊँगा तो मैं अपनी पर्सनल कार लेके आऊँगा, नहीं तो मैं घर में एंट्री नहीं करूँगा। ये कमिटमेंट करके आया था होली से दिवाली के बीच में। गुरु जी 6-7 महीने का टाइम होता है, लेकिन मैं घर नहीं गया जब तक मेरी कार नहीं आई। और 17 अक्टूबर 2017 को धनतेरस के दिन मैं मागुरु जी आपके आशीर्वाद से 16.5 लाख की हुंडई क्रेटा गाड़ी मैंने उस टाइम परचेज की थी। तो मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि इतनी बड़ी कार मेरे साथ में होगी। धनतेरस को जब कार लेके गया तो मेरी माता जी के चरणों में मैंने चाबी रखी, तो एक खुशी के आंसू थे क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई कार का तो सपना ही नहीं था, कभी सोच भी नहीं थी। और मैंने एक ही बात बोली माता जी की, गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी है, तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला शाबाश बेटा और बड़ा कर। और मैं जी बात बोल गया था कि माता जी इतना बड़ा करूंगा, अगर इस गांव में कोई और अगर इससे बड़ी गाड़ी लाएगा तो मैं डबल महंगी ला के करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत मैं एक बढ़िया। कमेंट करके आया था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत ही good। जी मागुरु जी। और उसी के साथ में लगातार उन लोगों को मैं जवाब देना शुरू किया जो लोग बोलते थे। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा मागुरु जी की, जब मैं कार लेने के लिए सर्च कर रहा था मेरे ऑफिस में, तो मेरे साथ में अधिकारी लोग भी रहते थे। तो वो ये बोलते थे कि उनके पास एक हुंडई की ईओन गाड़ी थी, बोला ये कार ले ले बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, और जेसी बैंक है, बोला इससे लोन मिल जाएगा तो उसी लोन में ही गाड़ी हो जाएगी तेरी। तो वो मेरे को सजेस्ट करते थे, लेकिन मेरी पसंद और थी और सपना कुछ बड़ा था, बड़ा करने का। तो मैं जब क्रेटा लेके गया मागुरु जी, मैंने सबको मिठाई खिलाई, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया कि ये कार ले आया। हम्म। सबने एक ही बात बोली कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे से बात करते थे, बोला किसी की लेके आया चलाने के लिए। हम्म। और फिर मैं बोला यार मिठाई भी खिला दी, अब भी नहीं मान रहे तुम लोग। लेकिन मागुरु जी मैंने उस दिन के बाद कभी बाइक पे मैं नौकरी करने नहीं गया, मैं कार से ही नौकरी करने जाता था। तब जाके उनको भरोसा हुआ कि हाँ वाकई में ये लेके आ गया। तो उसके बाद 2018 में मागुरु जी आपके आशीर्वाद से एमरल्ड लेवल हो गया और रूबी लेवल भी मेरा कंप्लीट हो गया था, डायमंड के नज़दीक में 18 में लगभग आ चुका था मागुरु जी। और उसी के दौरान लगभग 2 बार मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा मागुरु जी टारगेट ट्रिप में। जब भी टारगेट ट्रिप हुई, एक ट्रिप में तो आपके माध्यम से मैं मुंबई में ट्रिप में गए थे, तब बेस्ट परफॉर्मर हुआ था। गोल्ड लेवल था उस टाइम मागुरु जी, 8 टारगेट मैंने उस टाइम करवाए थे। और वे टारगेट की पावर मैंने पहचान ली थी और उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया। और फिर एक बार एमरल्ड लेवल पे मैंने 33 टारगेट करवा के बेस्ट परफॉर्मर लिया था आपके आशीर्वाद से। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिस्टम और अपलाइन की वजह से, ग्रेट गुरुओं की वजह से। तो मागुरु जी धीरे धीरे करके आपके आशीर्वाद से मैं आपके साथ 1-2 बार मैं लगातार लगातार इधर भी मैं विदेश यात्रा में भी गया। तो मैं कंटिन्यू शुरुआत करी थी मागुरु जी 23 जनवरी 2019 से चेक गणराज्य प्रोग से, ऑस्ट्रिया स्लजबर्ग, वियना, ब्रास्टिविलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट, फिनलैंड, रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तेहरान, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड, इतने देशों की सिटियों में मैं आपके आशीर्वाद से घूम पाया हूँ मागुरु जी। और नेक्स्ट मागुरु जी यूएसए का पेंडिंग में है, 2-2 यूरोप के टारगेट पेंडिंग में है, लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रेट ग्रीस, ये टारगेट सभी पेंडिंग में है मागुरु जी। आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में रह के हम ये भी पूरा करेंगे बहुत ही मागुरु जी। कुछ फोटो हैं जो मैं कभी गया था, मैं ज़िंदगी में कभी सोच नहीं पाता था कि ये चीज़ें ऐसी जगह हम भी जा पाएंगे। क्योंकि मागुरु जी इंडिया में रह के रेलवे फ्री होने के बावजूद मैं इंडिया में नहीं घूम पाया था कहीं भी। क्योंकि मागुरु जी 45 दिन की साल में छुट्टी मिलती थी और उसमें घर संभालें कि घूमने जाएं,
फिर घूमने का भी करे तो कर्जा इतना था मागुरु जी, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कहीं घूमने भी जाऊं। और इस सिस्टम की वजह से मागुरु जी, आपके आशीर्वाद की वजह से इंडिया में तो घूम ही रहे हैं, विदेशों में भी घूम लिया। ऐसी फीलिंग आती है मागुरु जी कि अगर ये सिपसोप नहीं मिलती, वाकई में फीलिंग क्या है, ये रियल है, मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता, इतने देशों में नहीं घूम पाता। ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है मागुरु जी। और मागुरु जी, आपके आशीर्वाद से मैंने एक और कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब छोड़ूंगा। मैंने 2017 में 16 में बोलना शुरू कर दिया था कि मैं 2018 के बाद नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे साथ वाला एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, एएसआई। तो उन्होंने एक बात बोली कि बोला, जिस दिन तू नौकरी छोड़ देगा उस दिन मैं अपने लड़के को तेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। तो मागुरु जी, उस दिन एक और बात चुभ गई कि नहीं, अब तो पक्का करना है चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत और बढ़िया। उसी दिन मागुरु जी लग के पागल होके फिर काम करना शुरू किया। और मैंने मात्र 17 दिन ज़्यादा नौकरी की मेरे कमिटमेंट से। वो भी इसलिए कि मागुरु जी, मेरे पास 2 महीने की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल रही थी, तो मैं सोचा उस छुट्टी को लेके, और मैं छुट्टी का भी उस दिन का पेमेंट 2 महीने का मिल जाएगा और कुछ फ़ायदा ही होगा, ये सोच के मैंने कोशिश करी थी छुट्टी लेने की। लेकिन मागुरु जी, मुझे अधिकारियों ने 3-4 दिन तक घुमाया तो मेरा दिमाग पूरा पूरा घूम गया कि अब करना ही नहीं है। और 17 जनवरी को मैंने नौकरी को जय हिंद जय भारत बोल के मैं यहाँ से निकल गया कि अब देश सेवा बहुत हो गई, अब खुद की और लोगों की सेवा करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। तो कैसे भी करके यहाँ से बहुत बड़ा काम करना मागुरु जी, आपके आशीर्वाद से आज टोटली टाइम फ्रीडम आपके आशीर्वाद से मिला। और डायमंड लेवल की बात करूँ मागुरु जी, मैंने डायमंड लेवल यहाँ से अचीव किया 2019 में ही। मैंने लगभग लगभग बराबर बैलेंस से मैंने डायमंड लेवल अचीव किया मागुरु जी। शुरू में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू में मेरी ऐसी स्थिति थी, एक साइड में 40 थे और एक साइड में लगभग 300 से ज़्यादा थे। तो कभी सोचता था कि ये एक लेग रिच लेग हो गई, वो हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते भी हैं कि मेरी तो एक रिच लेग है, रोना रोते रहते हैं। लेकिन मुझे मेरे अपलाइनों ने एक ही बात बोली कि आप अगर चाहोगे तो रिच को फास्ट बना सकते हो और फास्ट को और फास्ट बना सकते हो। और मैंने लगातार कोशिश किया। और मागुरु जी, आपके आशीर्वाद से अभी भी मेरी टीम बराबर बैलेंस में चल रही है। मुश्किल से 200-250 सेल का फर्क रहता है मागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस थैंक यू मागुरु जी। बस यही है कि सिस्टम को फॉलो करके मैंने दोनों तरफ कभी ये नहीं सोचा कि ये रिच है तो मैं इसी पे पूरा फोकस कर दूं। मैंने फास्ट पे भी बराबर फोकस रखा और रिच पे भी बराबर फोकस रखा। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ मागुरु जी। आपके आशीर्वाद से एक कमिटमेंट किया था एलडीपी 2018 में, पता नहीं आपको तो याद है कि नहीं है, लेकिन मुझे याद है मागुरु जी कि आपके सामने आपने बोला टाइगर कमिटमेंट करो। मैं बोला मागुरु जी, डायमंड शिप से पहले 2 लाख का चेक लेके कैपिंग लेके दिखाऊंगा मागुरु जी। और आपके आशीर्वाद से 2019 में मैंने पूरा किया। धन्यवाद मागुरु जी। बस आप कमिटमेंट करवा देते हो तो वो सब कुछ हो जाता है मागुरु जी। आप बस बोल दिया करो, आशीर्वाद दे दिया करो मागुरु जी बस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और मागुरु जी, डायमंड फंक्शन 23 फरवरी 2020 को जेपी पैलेस में आपके आशीर्वाद से हुआ मागुरु जी। बहुत बढ़िया लगा। पूरी फैमिली को जब स्टेज पे देखा, ज़िंदगी बदल गई मागुरु जी। कभी सोच भी नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरी माता जी, मेरे भाई बहन सब मेरे स्टेज पे खड़े थे, उनका मान सम्मान हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ये करके दिखाया और मेरे परिवार को मैं स्टेज पे लेके गया। मैं उस दिन को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं कुछ भी कर लेता चाहे मागुरु जी, लेकिन ये सम्मान, मान सम्मान नहीं मिलता मेरे परिवार को। तो धन्यवाद मागुरु जी, ऐसा सिस्टम आपने तैयार किया। और डबल डायमंड का लेवल मागुरु जी बहुत जल्दी ही मैंने जुलाई में ही अचीव कर लिया था। जुलाई 2020 में डबल डायमंड का अचीव कर लिया आपके आशीर्वाद से। लगातार लगातार कोरोना के टाइम में भी काम बढ़िया चला। उसके बाद मागुरु जी कंटिन्यू कैपिंग आपके आशीर्वाद से। कोविड के टाइम में टीम से लगातार, जब भी कोविड का टाइम आया तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से जूम का पता चला। जूम का जैसे ही पता चला मागुरु जी, जूम पे हमने पूरा फोकस किया। और जब से आप लोगों ने बोला कि ऐसे रिचार्ज करवा सकते हो, मैंने कंटिन्यू रिचार्ज करवा के रखा। शुरू में 500 की आईडी ली थी मागुरु जी, अभी 1000 का पैनल मैंने ले रखा मागुरु जी। कंटिन्यू चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी टीम के साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ। चाहे ऑफलाइन भी लोग काम करें तो भी मैं जूम का रिचार्ज चालू रखता हूँ और सबसे कंटिन्यू मीटिंग में रहता हूँ बीच बीच में।
तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये केपिंग हो पाई। मैं कभी महीने के 2 लाख नहीं सोच पाता था मागुरु जी। मेरी 6 महीने की इनकम होती है 2 लाख रुपए नौकरी में, बिल्कुल। लेकिन इधर अगर 7 दिन में आ जाए तो मागुरु जी ये तो बहुत बड़ी किस्मत है। और ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो कभी सोच भी नहीं पाता था कि 8 लाख महीने में भी कमा सकता हूँ, 16 लाख 2 महीने में, कभी नहीं सोच पाता था। लेकिन ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से और दमदार टाइगर टीम की वजह से पॉसिबल हो पाया। मागुरु जी आपके आशीर्वाद से एलडीपी डायमंड्स की एलडीपी हुई थी 2020 के अंदर, 21 के अंदर शुरू में ही हुई थी मागुरु जी, अभी जयपुर क्राउन प्लाजा में। बस उसके 2 दिन बाद में ही मैंने ट्रिपल डायमंड का अचीव कर लिया था मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। कभी सोच भी नहीं पाता था कि कहीं इतना बड़ा लेवल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मागुरु जी। बस आशीर्वाद रखो, बहुत बड़ा काम करेंगे मागुरु जी। अभी लगभग 40,000 के लगभग की मेरी टीम हो चुकी है मागुरु जी। बहुत जल्दी विनस आपके चरणों में समर्पित होगा मागुरु जी। बहुत बढ़िया। मागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैं कभी नौकरी में कभी सोच नहीं पाता था कि मैं एक घर खरीद लूँगा। एक रेलवे के क्वार्टर में रहता था। रेलवे के क्वार्टर की हालत ऐसी होती है कि कभी किधर से चूना निकल रहा, कभी किधर से निकल रहा, तो परेशान रहते थे उसमें। लेकिन इस सिस्टम की वजह से अभी अजमेर की सबसे महंगी कॉलोनी है मागुरु जी पंचशील, और उसमें जो रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी रहते हैं, उनके सामने मैंने घर लिया है, डबल स्टोरी मकान मागुरु जी। 300 वर्ग गज का डबल स्टोरी मकान आपके आशीर्वाद से लिया है। लगभग लगभग 1 करोड़ का मैंने खरीदा था और उसमें 20 लाख से ऊपर का मैंने इसमें लगा दिया। अभी चल रहा है काम मागुरु जी। बहुत जल्दी ये भी सामने होगा मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट है। मागुरु जी कुछ बातें ऐसी है जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली, मैंने किया, जो फील्ड में किया, मैंने प्रैक्टिकल किया, मैं उन बातों को शेयर करना चाहूँगा मागुरु जी। मेरी ज़रूरत ने मुझे हमेशा काम के लिए प्रेरित किया मागुरु जी। सबसे पहली आदमी की अगर नीड होती है तो वो काम उसके लिए भागता है, दौड़ता है। जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मेरी नीड, सबसे पहली नीड यही थी कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं कर्जे में था। तो महीने के लगभग 25-26 हज़ार रुपये मेरी किस्तों में ऐसे ही चले जाते थे, और बाकी लगभग 4-5 हज़ार रुपये बचते थे, उसमें पूरा महीना मैं खर्चा निकालता था। और उसके बाद मैंने मागुरु जी थोड़े दिन बाहर प्राइवेट रूम भी लिया था, तो उधर भी मेरा लगभग 4 हज़ार रुपये उधर चला जाता था। तो कई बार ऐसे होता था कि सब्जी के पैसे भी नहीं रहते थे, और दूसरे लोगों से मैं मांग नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा दिया था। तो वो बोलते थे अरे तू तो करोड़पति है, तू 1,000 रुपये का क्या करेगा, तू तो 2 लाख सप्ताह के कमाता है। तो ऐसे मजाक भी उड़ाते थे मागुरु जी। लेकिन मेरी नीड ने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि कुछ भी हो जाए, यहीं से काम करके कर्जा भी चुकाऊंगा और यहाँ से बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरी नीड मेरी मागुरु जी ये थी कि एक फैमिली सिक्योरिटी मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने महसूस की है, मैंने झेली है। क्योंकि पिताजी 10 साल की उम्र में चले गए थे, पिताजी अकेले भाई थे, अकेले ही थे। तो कहीं ना कहीं मुझे वो फैमिली सिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, वो मैंने पहले से ही झेल रखी थी कि जब किसी के परिवार का मुखिया चला जाता तो उस परिवार की क्या हालत होती है। शुरू से मैंने खेती भी करी, मजदूरी भी करी, पढ़ाई भी करी। तो कई बार पढ़ाई के लिए मैं दूसरे जगह 17-18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो 2.5 रुपये आने के 2.5 रुपये जाने के होते थे मागुरु जी, कई बार तो वो भी नहीं होते थे मेरे पास। तो मैंने वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने काम किया कंटिन्यू। मेरे पास दो ऑप्शन थे काम करने की, दो नीड थी मेरी। एक तो कर्जा चुकाने का और दूसरा मेरा फैमिली सिक्योरिटी का, कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई वो मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं आए, मेरे बच्चों के लिए नहीं आए। इसलिए मुझे लगातार लगातार प्रेरणा मिली और मैंने लगातार काम किया, और इसीलिए आज इतना बड़ा सक्सेस भी मुझे मिला मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। सबसे पहले मैंने अपना एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना गुरु, कोच, मेंटर बनाया मागुरु जी। पंकज सर को मैंने शुरू से माना, जैसा उन्होंने बोला जी सर या सर के अलावा मेरे सारे ग्रेट गुरु हैं। बत्तूराम सर हैं, पंकज सर हैं, गजेंद्र सर हैं, सतपाल सर हैं, धर्मवीर सर हैं, और अजय पंडित सर हैं, मागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला। सब ने जगह जगह पे अलग अलग समय पे जब भी मौका मिला मुझे गाइड किया मागुरु जी। सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैंने हमेशा एक अपलाइन को मेंटर माना, जो उन्होंने बोला मैंने हमेशा किया, पंकज सर को मेंटर मान के।
क्योंकि मैंने एक चीज़ समझी कि अलग अलग आदमी की बातें वही हो सकती है, लेकिन बताने का तरीका अगर अलग हो जाए तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक ही आदमी को मेंटर माना, और आज कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैं सफल भी हूँ। तो धन्यवाद पंकज सर का भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मैं सफल हुआ हूँ। मागुरु जी, सिस्टम की सारी एक्टिविटी सीखकर सिल्वर लेवल से जिम्मेदारी लेकर खुद का बिजनेस मानकर मैंने काम किया। मैंने अपलाइन का बिजनेस नहीं माना इसको, मैंने डाउनलाइन का बिजनेस नहीं माना, मैंने इसको खुद का अपना बिजनेस माना कि ये मेरा बिजनेस है और मैं ही करूँगा। कोई करे चाहे नहीं करे, लेकिन मुझे तो करना है, मैं करूँगा। और शुरू से ही मागुरु जी आपके आशीर्वाद से सिल्वर लेवल से पहले ही मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग भी सीख ली थी। सीखने का बहुत चाव था। मैं मागुरु जी 2 से 3 प्लान दिलवाए थे सर लोगों से, उसके बाद मैंने प्लान नहीं दिलवाए, मैं खुद ही प्लान देता था और फॉलोअप करता था। सारी चीज़ें सीख के मैंने खुद किया है। सिल्वर लेवल से मागुरु जी अजमेर में मैं जब आया था तो यहाँ तो एक्टिव अपलाइन क्या कोई अपलाइन था ही नहीं मेरे पास। तो मैंने सिल्वर लेवल से मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग भी करना शुरू किया रेलवे के क्वार्टर में, और फ्राइडे के साथ ग्रुप मीटिंग शुरू कर लिया मैंने। उसी के साथ साथ मैंने कोर ट्रेनिंग भी यहाँ से देना शुरू किया। फिर बाहर निकल के संडे का वेन्यू शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके ऐसा काम हुआ। तो मैंने खुद का बिजनेस माना, और जो आदमी खुद का बिजनेस मानेगा वो कभी भी आराम नहीं करेगा या फिर काम चोरी कभी भी नहीं करेगा जिस दिन उसने खुद का मान लिया। थैंक यू मागुरु जी, सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो रहा है। हर परिस्थिति में लगातार टीम के साथ मिलकर काम किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मागुरु जी, मेरे साथ थोड़ी परिस्थिति कई बार बहुत ज़्यादा खराब रही थी कि उधर से पैसा नहीं था, दूसरी तरफ से परिवार की जिम्मेदारी, तीसरी तरफ से मेरी वाइफ कंटिन्यू बीमार रही है, 7-8 साल तो बहुत ज़्यादा बीमार रही है। तो मैं उनकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ झेली है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे परिस्थिति कैसी भी हो, मैंने टीम को कभी ना नहीं कहा मागुरु जी। कैसे भी हालत हो, मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के मैं गया हूँ टीम के साथ कंटिन्यू, और लगातार मैंने काम किया है। और उसके बाद हमेशा अपलाइन का गर्व बनकर काम किया है, अपलाइन की कमजोरी नहीं बना मागुरु जी। क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई थी कि आप दो तरीके से अपलाइन के साथ में रह सकते हो, या तो अपलाइन की कमजोरी की बन के रह सकते हो या अपलाइन का प्राउड बन के। तो मैंने ही सोचा कि कमजोरी बनने से तो क्या फ़ायदा है, प्राउड बनेंगे तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। और मागुरु जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिलता जा रहा है। और मैंने हमेशा जी सर यस सर के अलावा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है सर कि जी सर यस सर से ही अगर 2 लाख सप्ते के आ सकते हैं तो मैं और कुछ क्यों बोलूँ फालतू में। तो मागुरु जी, बहुत सारे लोग बोलते थे बीच बीच में कि तुम तो ये पंकज सर के चमचे हो, ये हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है। लेकिन मैंने एक ही बात बोली कि सर अगर चमचे बढ़ने से 2 लाख आ जाए तो मैं तो भगोना बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा मागुरु जी। मुझे पैसा चाहिए और मुझे मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है मागुरु जी। तो आपके आशीर्वाद से अपलाइन का प्राउड बनाऊं, और आप लोगों का मैं हमेशा प्राउड बन के रहूंगा। आप हमेशा नाज करोगे मेरे ऊपर, ऐसा काम करके दिखाऊंगा मागुरु जी। मागुरु जी, टीम को हमेशा मैंने परिवार माना, परिवार मान के मैंने लगातार काम किया और आज भी कर रहा हूँ। मैंने कभी टीम को ये नहीं माना कि मैं बॉस बन गया हूँ। कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा सा एक लीडरशिप आ जाती है, गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड रूबी डायमंड बन गए तो फिर ये सोचेंगे ये तो मेरे काम करने वाले हैं, इनके साथ अच्छा मैं गोल्ड से बात नहीं करूँगा, मैं सिल्वर से बात नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों के होता है। मागुरु जी, मेरे पास फ्रेशर लोगों के भी कॉल आते हैं, उनके भी फॉलोअप करता हूँ मैं। किसी को मना नहीं किया मैंने आज तक, और लगातार सबके साथ बना हुआ हूँ आज भी। और हमेशा परिवार की तरह मानता हूँ, भाई की तरह मान के मैंने सपोर्ट किया है। भाई का मैंने सपोर्ट नहीं किया मागुरु जी। मेरा छोटा भाई 4 साल के बाद में नेगेटिव रह के अब जाके वो दिल्ली पुलिस में है, अब जाके वो काम करना शुरू किया, कॉरल बनने वाला है। लेकिन मैंने भाई का कभी सहयोग नहीं किया। पहले टीम है मेरे लिए, तो मैंने टीम का सबसे ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है मागुरु जी। और आज भी लगातार कर रहा हूँ मागुरु जी। और हमेशा एक जिद के साथ काम किया मागुरु जी। जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाने की जिद रखकर मैंने काम किया। मेरे अजमेर में मागुरु जी बहुत सारे लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, देख लेना यहीं घूमता फिरेगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब घूमूंगा तो यहीं, लेकिन बस घूमने का थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा। और मैंने उन्हीं के सामने उनसे ज़्यादा पैसा भी कमाया और अचीवमेंट भी लेके दिखाया। उनसे पहले नौकरी रिजाइन करके अभी टोटली फ्री होके उनको दिखाया। तो आज कहीं ना कहीं मागुरु जी जो बोलते थे ना लोग, वो आज मेरी टीम में आपके आशीर्वाद से ज्वाइन होकर काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और जिद थी, मेरे परिवार में कजन था, उनने 2015 में मुझे कुछ चैलेंज किया था और कि अगले 5 साल के बाद में कौन ज़्यादा अमीर बनेगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि आप अमीर
हो नहीं हो पता नहीं, उस टाइम वो पहले से ही कमा रहा था अच्छा, स्विफ्ट गाड़ी मेंटेन कर रहा था, 40 लाख का फ्लैट भी ले लिया था। तो मैंने उसको उसी टाइम चैलेंज किया था कि आने वाले टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा करके दिखाऊंगा, और वो जिद थी करने की, तो जिद की वजह से मैं यहाँ पे आज सफल हो पाया मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और मैं बोल एक चीज़ मैंने आदत ये भी डाली कि बोल कर नहीं करके दिखाया मैंने, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आया कि बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बोलने से ज़्यादा करके दिखाया तो टीम इससे ज़्यादा प्रभावित होगी। और मागुरु जी यही आदत टीम में पड़ गई, टीम बोलती कम है और करती ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था मेरे ग्रेट गुरुओं के आशीर्वाद से कि बोलो कम और दिखाओ ज़्यादा करके। तो मैंने वही किया और आपके आशीर्वाद से यही पूरी टीम कर रही है मागुरु जी। मागुरु जी एक रूल आप लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से मुझे मिला था, 3 फीट रूल। मैंने उसको हमेशा काम में लेके पूरी टीम बनाई। अजमेर में मेरी पूरी टीम, जहाँ भी देखो, दिल्ली में भी पूरी टीम मेरी सब जगह 3 फीट रूल की वजह से बनी थी। किसी को नहीं जानता था, लेकिन 3 फीट रूल में जा जाके अलग अलग जगह जा जाके लिस्ट बना बना के, और मेरे साथ जो नौकरी करने वाले थे वो भी सारे कहीं ना कहीं बाहर के शहरों के थे, कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन हम सब ने 3 फीट रूल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया। और मागुरु जी आपके आशीर्वाद से 3 फीट रूल में ही बहुत बड़ा काम हुआ। मैं रूबी तक 3 फीट रूल में आया कंटिन्यू, उसके बाद मेरे दोस्त और रिश्तेदार आने लगे थे, और आज लगभग लगभग सारे लोग ज्वाइन होकर काम कर रहे हैं मागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और कंपनी के द्वारा दिए गए सभी टारगेट मैंने खुद ने भी किए मागुरु जी। शुरू के 2 साल में मैंने एक भी टारगेट नहीं किया था, 15 और 16 में मैंने एक भी टारगेट नहीं किया, क्योंकि एक साइड से मेरा टारगेट हो जाता था, एक साइड से 3 महीने में 2 या 3 सेल आती थी। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से 2017 का जो पहला टारगेट था उसी को मैंने करके दिखाया मागुरु जी। जहाँ एक साइड से बहुत ज़्यादा बैलेंस था, एक साइड में कुछ भी नहीं था, मैं जिस साइड से ज़्यादा था उधर मैंने 99 सेल भेजी थी, और मागुरु जी जिस साइड में बिल्कुल रिच लेग थी, 40 लोग थे, उधर से मैंने मागुरु जी 101 सेल भेजी थी उस टाइम में। तो ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है मागुरु जी। और टीम में भी यही आदत डाल दी लगातार मेरी टीम से मागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी की टीम में अभी जहाँ भी बेस्ट परफॉर्मर की बात आती है मेरी टीम से लगातार रहते मागुरु जी। एक बार में तो लगभग 6 में से 5 मेरे ही थे कंटिन्यू। तो ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से सफल हो पाया। और मैं अभी भी पिछला टारगेट गया गुरु जी, उसमें मेरे से सैकड़ों से ज़्यादा टारगेट मेरे यहाँ से हुए हैं। तो मागुरु जी सब कुछ आपका आशीर्वाद है। और मागुरु जी अपलाइन द्वारा बताई गई बातों को मैंने बिना तड़का लगाए उसी रूप में टीम में पहुंचाया। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि कहीं ना कहीं उन बातों को वो इधर उधर कुछ ना कुछ अपना तरफ से कुछ मिला के बताते हैं। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मैंने सीधा का सीधा बताया, जो उन्होंने बोला वही सेम टू सेम मैंने बताया। क्योंकि मैंने देखा कि मैं अगर कुछ लगा रहा हूँ तो कुछ बात कुछ और कही जा रही है और जाके वहाँ लोगों को कुछ और मिल रही है। तो मैंने कभी कुछ नहीं मिलाया, और मेरे को भी ये आदत डाली कि अपनी तरफ से कुछ मत मिलाओ, जो सिस्टम बोल रहा है वही हमें काम करना। मागुरु जी मैंने टीम से हमेशा 5 काम करवाए, क्योंकि ये काम मैंने भी किया, मुझे समझ में आ गया था कि इन 5 काम की वजह से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने हमेशा इन 5 कामों को खुद भी किया और टीम में भी करवाए। मैंने पूरी टीम में एक आदत डाली कि जो वो पार्ट टाइम काम करके अगर 2 प्लान पर डे भी देता है तो वो जल्दी सफल हो जाएगा। 2 प्लान उसको देने देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और डेली कम से कम 2 फॉलोअप उसको करने हैं पार्ट टाइम वाले को। अगर फुल टाइम बंदा है तो उसको ज़्यादा प्लान, कम से कम 6 से 8 प्लान 10 प्लान वो कर सकता है फुल टाइम वाला कम से कम, और ऐसे इतने ही फॉलोअप करेगा। तो ये 2 काम तो डेली के थे। तीसरा काम था डेली बुक पढ़ना। सिस्टम के माध्यम से जो बुक मिली थी मागुरु जी, प्रगति पथ उस टाइम मिली थी मुझे, तो प्रगति पथ को मागुरु जी मैंने 10 टाइम पढ़ा, और 10 बार पढ़ने के बाद आपके माध्यम से जो भी बुक मुझे मिली, मेरे ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से जो भी मुझे बुक के बारे में बताया गया, मैंने उसको 2 से 3 बार पढ़ी है, और आज भी लगातार पढ़ रहा हूँ मागुरु जी। लगातार लोग वीडियो देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं मागुरु जी,
मैं यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो मेरे सिस्टम के देखता हूँ। लगभग मैं सेफ शॉप की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मागुरी जी जब अपने सिस्टम में इतने ढेर सारे अचीवर हैं, ढेर सारे सफल लोग हैं, आप जैसे महागुरुओं के ढेर सारे वीडियो हैं, तो मैं मेरी टीम में भी यही सजेस्ट करता हूँ कि सेफ शॉप के ही वीडियो देखें, किसी और कंपनियों के किसी और लीडर को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास ही महागुरु जी हजारों वीडियो हैं, तो मैंने टीम में भी यही आदत डाली कि डेली कम से कम आधा घंटा बुक और डेली कम से कम 1 से 2 वीडियो सेफ शॉप के जरूर देखें। तो ये काम मैंने कंटिन्यू किया महागुरु जी, और मेरी टीम में भी आज करवा रहा हूँ कंटिन्यू। आज भी मैं यही बातें बताता हूँ। और महागुरु जी डेली मैंने एक फोकस कर रखा है। मैंने शुरू में कोर मेकिंग पे शुरू किया, क्योंकि जब हमारे ग्रेट गुरु पंकज सर ने बताया था कि डेली अगर आप सिखाना शुरू करोगे तो आपके साथ महीने में ढेर सारे लोग सीखे हुए तैयार हो जाएंगे। तो महागुरु जी कई बार रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक सिखाना भी पड़ता था। महागुरु जी मेरा एक शेड्यूल रहता था, मैं सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे तक नहाना धोना खाना पीना खा के, लोग ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग करते थे, मैं एक ही साथ करके और 8 बजे फील्ड में निकल जाता था महागुरु जी। 8 से 9:15 बजे मुझे ऑफिस जाना होता था, लेकिन मैं 9:15 बजे कभी नहीं गया। मैं 10:30-11 बजे से पहले कभी नहीं गया, क्योंकि बीच में 2 से 2.5 घंटे में महागुरु जी फील्ड में देता था, प्लान फॉलोअप या FIM करके ही जाता था। और उसके बाद महागुरु जी दिन में 1 घंटे का लंच मिलता था, तो उस लंच के दौरान लोग चाय पानी पीते थे, खाना खाते थे, मैं प्लान या फॉलोअप या FIM करता था महागुरु जी। और शाम को 7 बजे मैं जैसे ही फ्री होता था महागुरु जी, मेरा ड्रेस वहीं ऑफिस में ही चेंज करके मैं बैग टांग के निकल जाता था महागुरु जी। और रात को 11 बजे तक मैं प्लान फॉलोअप 4 से 5 प्लान फॉलोअप FIM करता था। और 11 बजे से लेके 11:30 से लेके और 1 बजे तक मैं महागुरु जी आपके आशीर्वाद से कोर बनाने पे मैंने फोकस किया था। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया महागुरु जी, कोर में मैंने एक ही काम किया, प्लान देना, फॉलोअप करना और रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना, बस इतना मैंने सिखाया। और मेरी टीम में भी यही आदत डाली, तो आज भी लगातार कोर लोगों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये चौथा काम अगर कोई करता है तो बहुत बड़ा काम होता है। मैंने ये करवाया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और महागुरु जी आधा घंटा जो मेरे ग्रेट गुरु हैं पंकज सर, उनसे मैं हर हफ्ते बैठ के बात करता था कि सर मुझे बताओ अब क्या करना है, मेरी टीम की स्थिति यह है, मेरे पास टारगेट में इतना चल रहा है महागुरु जी, मेरे चेक इतने आ रहे हैं, अब मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट लेना है और ज़्यादा आगे बढ़ना है, मुझे अगला लेवल लेना है, तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। मैं एवरी वीक में अपनी प्लानिंग में खुद करवाता था और टीम की भी करता था मैं। और आज भी महागुरु जी टीम में यही आदत है, हर अपलाइन जो एक गोल्ड एंड अबव के अपलाइन है अपनी टीम में जगह जगह यही चीज़ करके, और रेड क्लब के लोग ये प्लानिंग आज भी करते हैं कंटिन्यू। तो इसकी वजह से महागुरु जी बहुत बड़ा काम हुआ आपके आशीर्वाद से। और ये 5 काम मैं हमेशा करता हूँ और मेरी टीम में भी करवाता हूँ महागुरु जी। हर महीने कम से कम 25 दिन टीम के साथ मिलकर कार्य किया मैंने। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने आपके माध्यम से सुनी थी ये बातें कि महागुरु जी विकास यादव सर, महागुरु जी परशुराम सर, विजयपाल सर और माधव महागुरु जी, आप ही लोगों के आशीर्वाद से आप बताते रहते हैं कि महीने में 20-25 दिन से ज़्यादा अगर कोई आदमी बाहर फील्ड में रहता है टीम के साथ तो बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं सुनता था 28-29 दिन फील्ड में रहते थे महागुरु जी लोग। तो मैं भी लगातार मैंने कंटिन्यू, बच्चे छोटे हैं मेरे, दो बेटियां हैं, दोनों अभी छोटी है, 2-2.5 साल से छोटी है। तो मैंने आज भी 25 दिन से ज़्यादा आज भी मैं कंटिन्यू टीम के साथ देता हूँ। और जब भी लॉकडाउन रहता है मैंने कंटिन्यू टीम, लॉकडाउन के बाद भी जैसे नॉर्मल हालात होते हैं मैं लगातार बाहर रहता हूँ महागुरु जी। और डायमंड बनने के बाद भी लगातार महागुरु जी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं डायमंड बन गया, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बन गया, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने फ्राइडे ट्रेनिंग कंटिन्यू बीच बीच में जब भी मौका मिलता है अलग अलग टीम की करता हूँ मैं फिजिकली जाके। और ग्रुप मीटिंग भी लगातार मैंने की है। और कोर ट्रेनिंग महागुरु जी अभी मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले 2 कोर ट्रेनिंग मैंने की है, क्लोजिंग नहीं, मैंने पूरी कोर ट्रेनिंग दी है महागुरु जी। और संडे का वेन्यू भी जगह जगह लेता रहता हूँ। अभी ऑनलाइन सारा काम चल रहा है महागुरु जी, ऑनलाइन सारा काम अभी भी कर रहा हूँ महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। पूरी की पूरी टीम महागुरु जी ऑनलाइन पे काम कर रही है महागुरु जी। सिस्टम की सभी एक्टिविटियों में स्वयं के साथ टीम को भी अटेंड कराया। जब बस एक ही बात बोलता था महागुरु जी आप बताओ कितने लोग बैठाने हैं, मैं हमेशा यही बात बोलता था। और जैसे जितना बताते थे उससे मैं ज़्यादा की कोशिश करता था, हमेशा ज़्यादा बैठाया मैंने। और मैं खुद भी, अगर एक दिन की बात है महागुरु जी, रात को 1 बजे मेरे पास कॉल आया था पंकज सर का कि कल विजयपाल सर की
मीटिंग है मथुरा में, आपको चलना है। तो मेरे पास मागुरु जी छुट्टी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन मैं रात को लगभग 2:30 बजे ट्रेन थी, मैं सीधा बैग उठा के मैं उसमें बैठ गया था मागुरु जी। और ये भी नहीं सोचा कि नौकरी में एब्सेंट लगेगा, छुट्टी लगेगी, कुछ नहीं सोचा। और ऐसे करके मैंने मेरी टीम में भी आदत डाली मागुरु जी। आपके आशीर्वाद से मेरी टीम ऐसी है, कहीं भी बोल दो एब्सेंट होके चली जाती है, छुट्टी मिले चाहे नहीं मिले, हमेशा तैयार रहती है। मागुरु जी स्वयं कमिटमेंट करके काम किया और लगातार रिपोर्टिंग टीम से लेके अपलाइन को भेजी है मागुरु जी, लगातार लगातार। और चाहे कितनी भी नील रिपोर्ट भी आए तो भी मैंने भेजी है, ज़्यादा भी आए तो भी भेजी है। आज भी लगातार मैं टीम से रिपोर्टिंग लेता हूँ कंटिन्यू, और वही काम कर रहा हूँ, कमिटमेंट के साथ काम किया है। और आज भी मेरी टीम डेली का कमिटमेंट करती है, डेली कितनी सेल का, प्लान का, सब कमिटमेंट करके काम करती है मेरी टीम। और आपके आशीर्वाद से है आज मैं भी वही कर रहा हूँ मागुरु जी। लेवल का बेल्ट पहनकर कभी नहीं रखा मैंने मागुरु जी। जिस दिन लेवल मिला उसी दिन उसको खूंटे पे टांग दिया और दमदारी से काम पे लग जाता हूँ। आज भी वही काम कर रहा हूँ मागुरु जी। नरसिंह ग्रेवाल सर की एक बात हमेशा याद रहती है कि धोबी कितना ही सीनियर हो जाए, धोएगा तो कपड़े ही। तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये समझ में आ गया कि प्लान फॉलो अप एफआईएम, तो ये ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ये करनी ही करनी है। तो मैं आज भी यही कर रहा हूँ कंटिन्यू आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद मागुरु जी कि आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बस दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गई, समझ में आ गई मेरे, और मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता था शायद कहीं ना कहीं कोई ईगो आ जाता, कुछ भी आ जाता तो मेरा रास्ता भटक जाता। आपके आशीर्वाद से और टीम के सहयोग से, लगातार सिस्टम की वजह से मैं आज भी उसी काम में लगा हूँ। बस आशीर्वाद रखो मागुरु जी, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और मागुरु जी एक अपना दमदार कंपटीटर चुना मैंने शुरू से, और जब से मुझे बिजनेस समझ में आया था मैंने कंपटीटर चुना था। और उन कंपटीटरों को चुनते चुनते मैं उनसे आगे जैसे ही निकल जाता हूँ तो मैं और अपना अलग दमदार कंपटीटर चुनता हूँ। हमेशा दमदार कंपटीटर जो मेरे से डबल हो उसको मैं कंपटीटर मान के काम करता हूँ मागुरु जी। और ऐसा ही आपके आशीर्वाद से हो भी रहा है, पूरी टीम भी ऐसा ही कर रही है, अपना अपना कंपटीटर चुन के काम कर रही है। तो मागुरु जी बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी कि कंपटीटर चुन के भी काम होता है, ये आप इस सभी के आशीर्वाद से हो पाया मागुरु जी। और टीम में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोर बनाने पे फोकस किया मागुरु जी, और टीम में यही डुप्लीकेशन चल रहा है। अभी मागुरु जी पिछले 3 महीने का मेरा फोकस था कि कम से कम 2000 में कोर बनाऊंगा, और उसमें मैं लगभग लगभग कामयाबी रहा। आधे कोर तो मेरे तैयार हो गए, लगातार लगातार पूरी टीम में चल रहे हैं मागुरु जी। आपके आशीर्वाद से लेफ्ट साइड की अलग मीटिंग लेनी पड़ती है, 1000 की राइट की अलग लेनी पड़ती है, तब जाके भी नहीं आ पाते टीम में। और मैं कोर लोगों पे पूरा फोकस कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। और यही डुप्लीकेशन टीम में हर आदमी को एक टास्क दे रखा है मैंने, जो भी लीडर ब्रॉन्ज एंड अबोव है सबको, कि जो भी नया आदमी ज्वाइन होगा उसको प्लान, फॉलोअप और रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करना है। ये 3 चीज़ मैं हमेशा मेरी टीम में करवा रहा हूँ मागुरु जी, और मैं भी कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से मागुरु जी। और मागुरु जी कोरोना को मैंने अवसर के रूप में लिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कोरोना आ गया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब आप लोगों ने बताया कि कोरोना से पिछले लॉकडाउन में आपके आशीर्वाद से सारे इतना नॉलेज मिला, भरपूर नॉलेज मिला मागुरु जी। और फिर जूम की आईडी लेके और हम सब लोगों ने जूम पे लगातार काम किया मागुरु जी। अभी रात को ही मागुरु जी मैं आपको बताना चाहूँगा, कनाडा से मैंने ज्वाइन करवाया, कनाडा से मेरी टीम में ज्वाइन हुए हैं अभी। और कभी सोच भी नहीं पाते थे कि टोरंटो में मैं, हम तो नहीं गए, लेकिन टोरंटो से अपनी टीम में काम कर रहे हैं, वो इंडियन ही है और यहीं पे सब काम करेंगे, वो ऑनलाइन जूम के थ्रू। मागुरु जी सऊदी अरब से मैंने एक गोल्ड निकाल लिया, इधर से ही मेरी टीम ने ऑनलाइन जूम के माध्यम से। तो ये सब कुछ जूम की वजह से हमने जूम को अवसर के रूप में लिया। जब समझ में आया कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो बहुत बड़ा काम हमने किया कंटिन्यू। और कोरोना में मागुरु जी अभी कंटिन्यू हम भी रिचार्ज, मैं भी और मेरे लीडर भी रिचार्ज करवा रखे हैं। लगभग लोग मेरा कम से कम 100 का, और कई लोग 500 का, कई लोग 300 का रिचार्ज, लोगों का जूम का रिचार्ज करवा रखे हैं। और लगातार प्लान फॉलो ऑनलाइन कर रहे हैं मागुरु जी। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में भी काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कंटिन्यू हमने चालू रखा। तो आपके आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बस आप अगर जूम नहीं बताते, हमें समझ में नहीं आता, हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो पाया। और मागुरु जी टीम के प्रत्येक लीडर को सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी कभी भी मागुरु जी टीम में कभी किसी से अनबन नहीं हुई। किसी ने कुछ भी बोला मैंने उनको प्यार से समझाया, और नहीं भी माना तो कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे अपने आप मान गया और उनको साथ में लेके चला। मैंने किसी लीडर को छोड़ा नहीं आज तक, चाहे वो एक साइड से नहीं भी चल पा रहा तो मैं उसके साथ पर्सनली स्लिप ओवर मैंने दे के, मैंने लोग दे के अभी उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके साथ पर्सनली फील्ड में प्लान फॉलो करके उनको आगे बढ़ा रहा हूँ।
किसी को भी छोड़ने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि माँ गुरु जी हम जब ये प्लान देते हैं, जब एक लोगों को पता दिलाते हैं कि चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ, तो अगर हम भरोसा दे के अगर उनका साथ नहीं देंगे तो ये तो लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए मैंने खुद ने भी ये नहीं किया और मेरी टीम भी हमेशा यही कर रही है, जिसके साथ जो करना चाहता पकड़ के उनके साथ में खींच के काम करवा रहे हैं। महागुरु जी सब कुछ ये आप ही की वजह से हो पाया, और धन्यवाद प्रभु कि मुझे इतनी बढ़िया दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 कंपनी मुझे मिली। इसका धन्यवाद प्रभु को कि इतनी बढ़िया कंपनी दी। इससे पहले महागुरु जी मैंने कोई कंपनी में काम नहीं किया। हाँ, एक बार मुझे ज्वाइन करवा दिया था तो एमवे के अंदर मैं सामान यूज किया था, बाकी और मैंने काम नहीं किया था कहीं भी कुछ भी। और पहली ही कंपनी है मेरी, और पहली कंपनी ऐसी मिली महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और कंपनी तो मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि रॉयल ड्रीमर्स टीम में मुझे स्थान मिला, आपके चरणों में स्थान मिला। महागुरु जी बहुत बहुत धन्य हो गया मैं। शायद अगर और कहीं होता तो मेरा इतना बड़ा लेवल, इतनी अच्छी पोजीशन नहीं हो पाती। सब कुछ इस वजह से मुझे मिला। महागुरु जी धन्यवाद, और सभी मेंटर्स की वजह से ये सब कुछ सफल हो पाया। महागुरु जी बहुत सारी बातें मैंने बोल दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, ज़्यादा नहीं बोलूँगा महागुरु जी, क्योंकि ये सारी बातें आप ही की वजह से हुई है। मैंने तो वही बातें शेयर की है जो मैंने फील्ड में मैंने काम किया महागुरु जी। और धन्यवाद महागुरु जी कि आज इतनी बड़ी पैनल पे मुझे मौका दिया आपने, नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि आप लोगों के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती महागुरु जी बोलने की। ये आप मेरा परम सौभाग्य कि आज मुझे मौका मिला है। और अगर कोई ऐसी बात अगर लगी हो जिससे कि मैं कोई ऐसी बात लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कोई बात गलत लगी हो तो। लेकिन बस मैंने कुछ